दोस्तों, दुनिया के इतिहास में मंगोलिया देश का अपना एक अलग ही स्थान है। इस देश में अनेक ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से काफी अलग बनाती है, जैसे कि यहाँ का भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति और खासकर यहाँ के इतिहास के पुराने क्रूर शासक। मंगोलिया की धरती पर ऐसे ऐसे क्रूर शासक पैदा हुए हैं जिनसे दुनिया खौफ खाती थी। तो आइए जानते हैं मंगोलिया देश से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनोखे तथ्य और इतिहास से जुड़ी अनोखी घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले मंगोलिया का इतिहास जानना जरूरी है। दोस्तों, सन 1206 ईस्वी में चंगेज खान द्वारा मंगोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंगेज खान ने मंगोलिया के घुमंतू एवं अन्य पिछड़ी जनजातियों को इकट्ठा करके मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। इन लोगों को शहर का रहन सहन पसंद नहीं था, जिसके कारण ये लोग लंबे चौड़े मैदानों में तंबू बनाकर रहते थे। ये लोग बहुत ही कुशल योद्धा माने जाते थे। बहुत कम समय में ही इन लोगों ने मंगोल साम्राज्य को मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप तक फैला दिया था। मंगोल साम्राज्य विश्व के इतिहास एवं भूभाग की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। उस समय मंगोल साम्राज्य 6000 मील तक फैला हुआ था। यह उस समय के धरती पर कुल भू क्षेत्रफल का लगभग 22% तक फैला माना जाता है। 1227 ईसा पूर्व में चंगेज खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य कई भागों में टूट गया और इसके बाद 1271 ईसा पूर्व में चंगेज खान के वंशज ने मंगोल साम्राज्य को और आगे बढ़ाकर युआन वंश की स्थापना की थी, जिसने पूरे चीन पर अपना कब्जा कर शासन किया था। लेकिन बाद में 1368 ईसा पूर्व में युआन वंश का भी अंत हो गया था। इस घटना के बाद मंगोल जात के लोग अपनी मातृभूमि पर वापस लौट आए, जिसके बाद मंगोल जात के एकीकरण का धीरे धीरे अंत हो गया। मंगोल वासी अपने आप को भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य मौद्गल्यायन के संतान मानते हैं। मूल रूप से जो मंगोल देश था, अब वह 3 भागों में बटा हुआ है, जिसका एक भाग चीन के अधीन है और दूसरा भाग रूस के अधीन है, जिसे साइबेरिया प्रदेश बना दिया गया है और बाकी का क्षेत्र स्वतंत्र देश मंगोलिया है। दोस्तों, वर्तमान में मंगोलिया पूर्व मध्य एशिया में एक भूमि से घिरा लैंडलॉक देश है, यानी इस देश की सीमा किसी समुद्र से नहीं मिलती है। मंगोलिया देश की सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में चीन से मिलती हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 15,66,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 30 लाख तक है। ये आंकड़ा 2016 की जनगणना के अनुसार है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। और मंगोलिया में मुख्य रूप से मंगोलियाई, तुर्किक, रूसी और चीनी भाषाएं बोली जाती हैं। मंगोलिया 26 नवंबर 1924 को मंगोलिया जनवादी गणराज्य विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कम्युनिस्ट देश बना था और मंगोलियाई को 26 नवंबर 1924 को चीन से स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन चीन ने मंगोलिया को 2 भागों में बांट दिया। बाहरी भाग को स्वतंत्रता दी और आंतरिक भाग को अपने में मिला लिया। मंगोलिया में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म मुस्लिम धर्म है। इतिहासकारों की माने तो पहले यहाँ सब बौद्ध को ही मानने वाले लोग थे, लेकिन बाद में ये लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। यहाँ का क्रूर शासक चंगेज खान भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था, लेकिन नाम से लगता है कि वह मुस्लिम था। मंगोलिया देश के लोग काफी पढ़े लिखे, शिक्षित माने जाते हैं। यहाँ पर साक्षरता दर 98% तक है, जो इसे एशिया का सबसे अधिक साक्षरता वाले देशों की सूची में से एक है। पश्चिमी मंगोलिया में अल्ताई पर्वत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर भी है। मंगोलिया का गोबी रेगिस्तान दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ बैक्टियन ऊंट पाया जाता है। इन ऊँटों की खास बात यह है कि इनका 2 कुबड़ होता है। मंगोलिया का प्रमुख खेलों में तीरंदाजी, घुड़सवारी और कुश्ती प्रमुख है। मंगोलिया ने 17 सितंबर 2011 को मंगोलियाई नेशनल रेसलिंग मैच में भाग लिया था, जिसमें 6002 मंगोलियाई पहलवानों ने भाग लिया था, जिस कारण यह विश्व का सबसे बड़ी कुश्ती प्रतियोगिता थी। मंगोलिया का राष्ट्रीय पेय घोड़ी का दूध है, जिसे कुमिक कहा जाता है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी खुइटन चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4374 मीटर तक है। मंगोलियाई की राजधानी
के पास चंगेज खान की मूर्ति दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा घुड़सवारी स्मारक है। बिना आसन के इस प्रतिमा की ऊंचाई 40 मीटर तक है। मंगोलिया देश में जनसंख्या घनत्व तो पूरी दुनिया में सबसे कम माना जाता है। इस देश के कई हिस्सों में तो बिल्कुल ही कम लोग रहते हैं। धरती पर रहने वाले सभी तेंदुओं में से 25% तेंदुआ सिर्फ मंगोलिया में पाए जाते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार का नाम लाल नायक के रूप में जाना जाता है। रूस और फिनलैंड की राजधानियों की अपेक्षा में मंगोलिया की राजधानी में ठंड बहुत ही ज्यादा होती है। एक मान्यता के अनुसार मंगोलिया घुड़सवारों ने आइसक्रीम की खोज की थी, जब वो पशुओं की आंतों से बने पात्रों में क्रीम भरकर गोबी मरुस्थल के लंबे सफर पर जाया करते थे। मंगोलिया में आज भी आइसक्रीम बहुत बड़ी मात्रा में खाया जाता है। यहाँ पर आपको जगह जगह आइसक्रीम बेचने वाले मिल जाएंगे। यहाँ तक कि ठंडियों के मौसम में भी ये लोग आइसक्रीम का भरपूर मजा लेते हैं। मंगोलिया में इंसानों की अपेक्षा घोड़ों की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर इंसानों के मुकाबले घोड़े 13 गुना तक ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ के लोग घोड़सवारी के बहुत बड़े शौकीन हैं। यहाँ पर भेड़ भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इंसानों के मुकाबले यहाँ भेड़ 35 गुना तक ज्यादा है। मंगोलिया का गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जबकि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। मंगोलिया में हिम तेंदुए पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये हिम तेंदुओं की एक खास बात यह है कि ये न दहाड़ सकते हैं और न आम तेंदुओं की तरह गुर्रा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने चीन के दीवार के बारे में बहुत सुना होगा और कुछ लोग देखे भी होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है 6वीं शताब्दी में बनी यह चीन की दीवार वास्तविकता में आंतरिक मंगोलिया में बनी थी। मंगोलिया को लैंड ऑफ द ब्लू स्काई भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल में लगभग 250 दिन धूप निकली रहती है और नीला आसमान आप साफ देख सकते हैं। मंगोलिया के गोबी मरुस्थल से सन 1922 ईस्वी में अमेरिका के एक खोजकर्ता ने डायनासोर का अवशेष निकाला था। मंगोलिया देश विश्व के सबसे ऊंचे देशों की सूची में आता है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 1580 मीटर तक है। मंगोलिया में एक बहुत पुराना बौद्ध मठ है, जिसका निर्माण सन 1586 ईस्वी में हुआ था, जो इस समय वर्तमान के काराकोरम के पुराने शहर के पास स्थित है। मंगोलिया के बहुत से निवासी आज भी परंपरावादी घरों में रहते हैं, जो एक टेंट की तरह दिखता है। ये लोग ज्यादातर घुमक्कड़ किस्म के होते हैं और अपने घर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। मंगोलिया में कश्मीरी बकरी के ऊन का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, जो विश्व के कुल ऊन उत्पादन का लगभग 20% तक है। इसमें चीन का नाम प्रथम स्थान पर आता है। याक मध्य एशिया और हिमालय इलाके के मूल प्राणी होते हैं। मंगोलियन निवासी याक के दूध से पनीर बनाते हैं, जिसे वाइस्टलांग कहा जाता है। चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी याक की आबादी मंगोलिया में पाई जाती है। मंगोलिया का जिक्र करते समय चंगेज खान को याद न किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगोल वंश में जन्मे चंगेज खान ने केवल 20 वर्ष की उम्र में ही अपने कबीले का नेता बन गया था। चंगेज खान ने अपनी मौत तक मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया था, जो बीजिंग से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला हुआ था। दोस्तों, हमारे भारत देश का प्रमुख सीरियल महाभारत को मंगोलियन भाषा में डब करके मंगोलिया में प्रसारित किया गया था और मंगोलिया के लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया था। दोस्तों, मंगोलिया में आबादी बहुत कम होने के कारण यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, अगर आप मंगोलिया घूमना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जहाँ हर साल हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते रहते हैं। एक खास बात यह है कि मंगोलिया के लोग वहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत सम्मान देते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।